शहबाज खोसा साहब वकील हैं इमरान खान साहब के। ये तो बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या और केसेस हैं? और वज़ीर इत्तलाआत मसूफ ये फरमा रहे थे कि जी अभी तो हनूज दिल्ली दूरस्त। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस और आपकी क्या राय है जनाब खोसा साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो काज़मी साहब सबको बहुत बहुत मुबारक कि आज के दिन जो है ये मेजर हर्डल था इमरान खान साहब की रिहाई में, जो ये तोशाखाना 2। वैसे तो ये सारे ही फजूल केसेस थे, बट ये कंटिन्यूएशन फजूल केसेस की में जो मेगा एक केस था वो ये तोशाखाना 2 भी था, जिसको आज बड़े अच्छे तरीके से मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ने आइन और कानून के मुताबिक निपटा दिया। और ये खान साहब की रिहाई में जो एक मेजर हर्डल थी ये निकल गई। इसके अलावा आपका मेरे से सवाल ये था कि और क्या केसेस हैं, और देयर इज नो सब्सटैंशियल हर्डल इन खान साहब रिलीज। ये 9 मई के कुछ केसेस हैं जिनमें 29 को गालिबन हेयरिंग है, जिनमें खान साहब की बेल की। और 9 मई के केसेस में जो लोग केस क्या है 9 मई का, कि वो जो वकुआ हुआ एक और उस पर काफ़ी सारी जगह पे इंसिडेंट्स हुए, उसमें इमरान खान साहब पे एलिगेशन ये है कि इन्होंने कंस्पायर किया और ये हुक्म दिया कि अगर मैं अरेस्ट हूं तो ये सारा कुछ हो जाए। तो ये खान साहब के खिलाफ जो एलिगेशन है वो कंस्पिरेसी की है, और वो कंस्पिरेसी भी एक वक्त में बैठकर एक जगह हुई। तो अब जो उसके एक्चुअल वकूए हुए उसमें कई 100 FIRs जो हैं आपने देखा कि मुल्क भर में दर्ज हुई, कई हजारों लोग उसमें पकड़े गए, और अभी भी कुछ लोग बीच में जेलों में पाबंद हैं। उन इंडिपेंडेंट अकरेंसेस का, उन एक्चुअल कल्प जिन्होंने एक्चुअली ये किया या जो वहां पार्टिसिपेंट्स थे जो उनके नाम थे, उनकी उनमें बेलें भी हो चुकी हुई हैं, और कई 100 लोगों की बेलें हो चुकी हुई हैं, और इसी तरह कई 100 लोग इसमें बरी भी हो चुके हुए हैं 9 मई के केसेस में। तो कंस्पिरेसी का जो एलिगेशन है ये एक छोटा सा एलिगेशन होता है, और इसमें आम केसेस में तो किसी को सजा होती भी नहीं है, मगर इस नवंबर में जो है वो रिहा हो रहे हैं। फिर अगर 29 तारीख को ये केसेस का फैसला हो जाएगा तो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि ये केसेस में बेल ऑलरेडी हो चुकी हुई है खान साहब की भी। तो ये कोई बार बार एक कंस्पिरेसी की अगर एक जगह बेल हो चुकी हुई है तो क्या वो बार बार उसमें जितनी भी अदालतों में लगेगा वही फैसला आएगा? तो ये एक प्रोसीजरल हर्डल जरूर क्रिएट की गई है, मगर इसके अलावा कोई हर्डल नहीं है। इंशाल्लाह नवंबर के महीने के अंदर ही हम खान साहब को बाहर देखेंगे। अच्छा खोसा साहब ये फरमाइए, अभी कितने मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी है? कोई 58 बता रहा है क्या? जो गिरफ्तारियां भी डाली हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे केसेस अभी हैं उन पर, तो अभी और कितने केसेस हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है? देखें इस वक्त तो सिर्फ 4 केसेस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं लाहौर में। अच्छा। और आइडेंटिकल केसेस हैं कंस्पिरेसी 9 मई की रिलेटेड, जिनमें इस वक्त उनकी गिरफ्तारी डली हुई है गालिबन, और 29 को वो फिक्स्ड है। तो आइडेंटिकल केसेस में कई 100 लोगों की बेलें भी हो चुकी हुई हैं और कई 100 लोग एक्विट भी हो चुके हैं। तो ये कोई हर्डल नहीं है। अब अगर ये किसी केस में फ्रेश केस में गिरफ्तारी डालते हैं तो ये तो एक है कि आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल पेश हो सकती है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, और उसमें 7 साल से कम और 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है। आप क्या कहते हैं कि ये केस मजबूत है और इसमें क्या खान साहब को सज़ा हो जाएगी? देखें बिल्कुल एक बेकार किस्म का ये केस है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस ये शुरू कैसे हुआ कि ये जो हमारे अभी डिफॉल्टर हसन नवाज साहब हैं, इन्होंने एक $50 मिलियन की प्रॉपर्टी, मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी बेची मलिक रियाज साहब को। मलिक रियाज ने इनसे वो $50 मिलियन की लंदन में पाउंड की प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी। वहां पर लंदन की जो गवर्नमेंट है उनका लैंड डिपार्टमेंट हलचल में आ गया कि ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी इस एरिया में किसने खरीद ली है। तो वहां पे क्योंकि कानून की पासदारी है, और हमारे मुल्क में आपके सामने ही है क्या हाल है कानून का, वहां पर ये रेड फ्लैग हुई ट्रांजैक्शन। उस पर उन्होंने इसको ट्रेस किया, तो उनकी ट्रेस करने की वजह यह थी कि वहां पे 20 मिलियन पाउंड से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी उस जोन में। तो ये 50 मिलियन का उनको लगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने इस पर जब मलिक रियाज फैमिली के अकाउंट्स देखे तो उनमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। उन्होंने वो सारे पैसे
इस शुबे पे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, ये उन्होंने सीज कर दिए, मलिक रियाज साहब के पैसे। उसी वक्त जो है यहां पर एक मुकदमा चल रहा था मलिक रियाज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो जो कराची बैरियर टाउन के रिलेटिंग है, उसमें उन्होंने सेटलमेंट की सुप्रीम कोर्ट के साथ कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उन्होंने अपनी सेटलमेंट लंदन में की कि ये जो हमारे पैसे हैं, आपने ये छानबीन कर ली है, आपको अब ये पता है कि ये हमारे ही पैसे हैं, तो ये आप हमें दे दें और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जमा करा देंगे। इस अंडरस्टैंडिंग पे वहां के नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहना है कि वो गैर कानूनी रकम जो थी उसको गैर कानूनी तौर पर जो है वो मुंतकिल किया गया मलिक रियाज साहब की जानिब और मलिक रियाज से फायदा लिया गया। केस तो ये है, अगर ये केस साबित हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई के खिलाफ एक मजबूत सबूत? देखें यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ अगर एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ये डिटरमिन करती कि ये गैर कानूनी पैसे हैं तो वो पैसे जब्त कर लेती, वो मलिक रियाज को वापस ना देती। उन्होंने ये इसको डिटरमिन किया कि नहीं, ये गलत तरीके से जरूर आए हैं लंदन में, मगर ये गलत पैसे नहीं है या जो भी है उनका मामला, उन्होंने मलिक रियाज को वो वापस कर दिए। मलिक रियाज ने ये पैसे सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी और सुप्रीम कोर्ट को वापस कर दिए। इसमें इमरान खान साहब का कोई भी ताल्लुक नहीं था। अब ये जिस कैबिनेट मीटिंग की बात करते हैं कि जी ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, ना तो मलिक रियाज के पैसे ट्रेस करने में कोई इमरान खान साहब की हुकूमत का ताल्लुक था, उन्होंने नहीं की। ये तो जाते जाते वो क्या कहते हैं कि इनको एक मौका मिला कि अपनी एफिशिएंसी शो कर दें कि मुल्क में 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, तो उस पर जाके हम क्लेम डाल लेते हैं कि हमने ये मंगवाया, हालांकि इससे ऐसा कुछ नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद से वो पैसे डिटेक्ट किए, खुद से ये तो अदालत ने खुद से रिलीज किए। उनको सजा होगी या नहीं होगी, क्या होगा? और उसमें देखें इमरान खान साहब को कब सजा हो सकती है, वो जो कैबिनेट मीटिंग थी वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी कैबिनेट की। अगर सरकार का केस मनोअन मान भी लिया जाए तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान की जात को इससे कोई फायदा हुआ। खुफिया वो खत जो वहां पर दिया गया, और खुफिया रखना जुर्म नहीं है। असल मुद्दा तो नैब का ये है कि खुफिया नहीं रखना चाहिए था, खुफिया नहीं रखना चाहिए था। बेवकूफी थी उस वक्त के जो भी लोग थे, मगर खुफिया रखना जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है? क्या इमरान खान साहब ने उस 90 मिलियन पाउंड में से अपनी जेब में कुछ डाला? कुछ नहीं डाला। वो सारे के सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े रहे और उसके बाद वही पैसे ट्रांसमिट हो गए। खुद साहब आगे बढ़ते हैं। आपकी नज़र में क्योंकि ये सियासत और कानून जुड़ा हुआ, आप सियासी खानबादे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये फरमाइए कि क्या टाइम लाइन नज़र आती है आपको? क्योंकि कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि दाएं बाएं से जो है कोई एक वाया मीडिया निकल रहा है, तो आप चूँकि लतीफ़ खोसा साहब आप इन तमाम इश्यूज़ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनसे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं, तो डू यू सी एनी टाइम लाइन, टाइम फ्रेम, या अभी नहीं लगता कुछ ऐसा कि जी ये स्टेलमेट टूटे? मैं तो जी बहुत जब ये केसेस बनाना शुरू किए उस वक्त हमारा इख्तिलाफ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से इसी बात पर हुआ कि ये इस तरह के केसेस और इस तरह के ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस का हम पार्ट नहीं बन सकते। हमने हर वक्त इसकी मुखालफत की है और अगर हम इसका आज पार्ट बनेंगे तो कल हम इन्हीं चीज़ों को ऑब्जेक्ट करते रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हम अलम उठाते रहे हैं कि ये ज़्यादतियाँ स्टेट को नहीं करनी चाहिए, झूठे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए सियासी मुखालफों को अंदर रखने के लिए, मगर उस वक्त हमारी नहीं सुनी गई। ये हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और मैं उस वक्त भी ये कहता रहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त गुजर जाएंगे और वक्त पलट जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये रात से सुबह कब होती है और सुबह से रात कब होती है।